आज आपण आलो आहोत खानदेश कॉलेज एज्युकेशन सोसायटीच्या मुळजी जेठा महाविद्यालयामध्ये आणि या महाविद्यालयामध्ये या ठिकाणी जे पांडुलिपी हस्ताक्षरामध्ये असतात त्याचं पुनर्जतन करण्याचं एक सेंटर आहे आणि या सेंटरचंच हे या ठिकाणी आपण मुख्यद्वार पाहत आहोत। या सेंटरचे जे मुख्य अधिकारी आहेत ते आमचे सहकारी, आमचे स्नेही डॉक्टर विजयनाथ कंची सर आहेत। आपण त्यांची भेट घेणार आहोत आणि या ठिकाणी होत असलेल्या एकंदर कार्याची माहिती घेणार आहोत। कंची सर, हे जे प्रोजेक्ट आहे कधीपासून सुरू आहे आणि या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून नेमकं काय होतं या संदर्भात आपण कृपया माहिती द्यावी। ज़रूर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विजय श्रीनाथ कंची है। मैं यहाँ पे भारत सरकार के तरफ से राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन द्वारा स्पॉन्सर्ड एक हस्तलिखित केंद्र है, उस केंद्र का मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। यहाँ जो आप देख सकते हैं हमारे पास ढेर सारे मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के बहुत प्राचीन हस्तलिखित हमारे पास आते रहते हैं, उनका हम कंजर्वेशन करते हैं। कंजर्वेशन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अपना ये जो भारतीय जो परंपरा है, अपना ये जो धरोहर है, इसको आगे पीढ़ियों तक पहुंचाना है, उसको संरक्षित करके कम से कम अगर अगले एक 5 से 7 पीढ़ी के अंत तक भी अगर पहुंच जाता है। आज के दिन में यदि अगर हम इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके कोई एक 2 पीढ़ी के बाद 3 पीढ़ी के बाद लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे। आखिरकार हमारे जो पूर्वज हम लोगों के लिए जो लिख के गए हैं कि जिनके बारे में उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान है, उस ज्ञान को संरक्षित करना, आगे पीढ़ी तक ले जाना, ताकि भविष्य में इनके ऊपर संशोधन हो और संशोधन के माध्यम से आखिरकार वो क्या चाहते थे, वो ऐसा वो ज्ञान का भंडार जो हमारे तरफ वो पहुंचाने के लिए जो प्रयास किया है वो आगे पीढ़ी तक पहुंचाना है, ये हमारा मकसद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हस्तलिखित जो आते हैं उनके ऊपर बहुत सारे केमिकल और जो है नॉन केमिकल ट्रीटमेंट होता है। उस ट्रीटमेंट के बाद जो है इनको इस प्रकार के कागज़ में हम जो है इसको जापानीज टिश्यू पेपर कहते हैं, जापानीज टिश्यू पेपर में उसको संरक्षित करते हैं। इसके कारण से इनकी लाइफ जो है कम से कम अगले 200-300 साल तक जो है संरक्षित हो जाता है। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं इसी प्रकार के अलग अलग जगह से हमें प्राप्त हुए सो कुछ नकाशे हैं, चित्र है। इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अयोध्या जी का नकाशा है, तो करीबन 300 साल पहले नया अयोध्या जी कैसे दिखता था, वहाँ पे कौन कौन से मंदिर थे, ये सब इसमें नज़र आ सकते हैं। इसी प्रकार ये गया जी है, ये अपना बिहार के जो गया जो है, गया क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो आमतौर पे हम जो है सिर्फ 1-2 मंदिर को देखते हैं और हमें लगता है कि ये पूरा गया जी का दर्शन हो गया है। लेकिन यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं, करीबन 108 मंदिरों की जो है यहाँ पे लिस्ट दी गई है। इतने सारे मंदिर जो है गया जी में, गया क्षेत्र में करीबन 300-400 साल पहले मौजूद रहा करते थे। ये काशी विश्वनाथ मंदिर का जो है, ये काशी का पंचक्रोशी जो करते हैं, पंचक्रोशी में कौन कौन से एरियाज आते हैं वो सबका जो है ये नक्शा है। इस प्रकार हमारे पास बहुत सारे मैनुस्क्रिप्ट्स आते रहते हैं और उन मैनुस्क्रिप्ट्स को कुछ लोग जो है डोनेशन के रूप में हमारे तरफ देते हैं, तो उनका संरक्षण करके हम हमारे मैनुस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर में बचा के रखते हैं। या कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमें जो है सिर्फ उसका कंजर्वेशन करके हमें वापस चाहिए, तो भी हम बिना किसी कोई चार्ज उनसे लिए, क्योंकि ये भारत सरकार की तरफ से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसका अनुदान पूरा हमें भारत सरकार की तरफ से मिलता है। तो हम इसके लिए 1 पैसा भी चार्ज ना करते हुए भारत की इस भारतीय परंपरा को बचाने के मकसद से इनको बिना किसी खर्चे से आपको आपके मैनुस्क्रिप्ट को संरक्षित करके हम आपको वापस भी कर देते हैं। थैंक यू। आपके माध्यम से यहाँ पे जो भारतीय परंपरा को जतन करने का काम यहाँ चल रहा है, बहुत सराहना है। भारत सरकार के इसमें बहुत सारा योगदान है, उनका सहकार्य के आधार पे आप ये सब कर रहे हैं, तो उनके भी यहाँ पे हम आभार व्यक्त करते हैं। और ये सुंदर ऐसी जानकारी मैं मेरे 2 कोलीग्स को भी मैं दिखाना चाहता हूँ जी। ये 2 कंजर्वेटर्स हैं, महेश सावदेकर करके ये मेरे कोलीग है, और अच्छा। पूनम ठाकुर करके। अच्छा। ये दोनों भी जो है इस कंजर्वेशन के एक्टिविटी में अपना वो बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें आपका नेतृत्व यहाँ पे है और आपके साथ देने वाले यहाँ पे आपके सहयोगी है। आपके माध्यम से भारत की परंपरा को जतन करने का काम यहाँ पे चल रहा है, तो मैं इस काम के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।